अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जनाब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल फिट फाट खुशबाश और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चल रहे हैं खमसा रियाल शॉपिंग करने के लिए। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हुई हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का खमसा रियाल, और वहाँ से हम लेंगे छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे चाहिए। लेकिन करना क्या है, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी लाइक कर लें और चलिए हमारे साथ अंदर। बेसिकली ये चीपेस्ट स्टोर है, जैसे हमारे यहाँ डॉलर स्टोर होता है, मतलब सऊदीया में ये चीपेस्ट स्टोर माना जाता है मक्का मदीना के अलावा, क्योंकि मक्का और मदीना में 2 रियाल, 3 रियाल और 5 रियाल की चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है, खमसा रियाल जो है ये इसका नाम यूजुअली इसको यही कहते हैं सब लोग यहाँ पर, क्योंकि खमसा मतलब 5, तो यहाँ पर 5 रियाल की ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वैट जो है वो लग गया है और वो 0.75 रियाल जो है वो एक्स्ट्रा हमें देने पड़ते हैं। अच्छा जनाब, अब आप लोग चीज़ें देखते जाएँ कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है। सबसे पहले जनाब हम लोग आ गए हैं डिस्पोजेबल वाले सेक्शन में। आपने देखा है कि डोर के बिल्कुल सामने ही था। डिस्पोजेबल चीज़ें जो है ना सऊदीया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ पर इतना बर्तन धोने वाला ट्रेंड नहीं है। तो आपके घर में किसी भी गेस्ट शेस्ट ने आना है, कोई भी गेट टुगेदर आपने घर में करना है, बाहर करना है, तो आपको करना सिर्फ यही होता है कि आपको डिस्पोजेबल चीज़ें जो हैं वो लेके आनी पड़ती हैं। आपको उसी में सर्व करना पड़ता है, बस इसलिए आसानी हो जाती है यहाँ पर इस लिहाज से। तो बहरहाल उसके बाद ये ईटेबल वाले सेक्शन में मैं आ गई थी। बच्चों की खाने पीने की चीज़ें जो हैं सबसे पहले लेती हूँ जब भी जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे क्या करते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं माँ बाप के साथ कि अच्छा भाई ठीक है, आप लोग भी अपना काम कर लें और हम लोग अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पर A to Z सब ईटेबल जो हैं वो अवेलेबल हैं। बस ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो अगर महंगी है, जिस तरह 11 रियाल के भी यहाँ पर होते हैं, 11.75 रियाल और 5.75 रियाल की सब चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो अगर 11.75 से कुछ ज़्यादा की चीज़ें होंगी ना, मतलब कोई एक्सपेंसिव होंगी जो बाहर से आपको ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, तो यहाँ पर उसके बंडल बना दिए जाते हैं, जैसे कि 3 इन 11 रियाल या 4 पेयर्स, जिस तरह चॉकलेट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब आपको सब चीज़ें ऑलमोस्ट 5.75 या 11.75 रियाल में मिल जाती हैं। ठीक हो गया जनाब। बाकी जो हैं कुछ चीज़ें वेरी भी करती हैं, तकरीबन 20% चीज़ें वेरी भी कर रही होती हैं। कुछ की प्राइस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। आप मेरे साथ देखते जाएं, आपको हर चीज़ की वैरायटी जो है यहाँ पर मिल जाएगी। खाने पीने से लेकर आपको डेकोरेटिव आइटम्स से लेकर स्टेशनरी और सब चीज़ें। अच्छा, इस वाले जो व्लॉग में मैंने ना सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक जो है ना पोर्शन कवर किया है। मैंने जो क्लॉथिंग वाला इनका सेक्शन है ना पूरे का पूरा, जिसमें शूज़ होती है, क्लॉथिंग होती हैं, इनर्स होते हैं बच्चों के, वो सारा मैंने कवर नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी कैंड आइटम्स एक तरफ इन्होंने रख दी हुई हैं। फिर ये बबल्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। मार्शमेलोज़ हैं। मेरे बच्चों को मार्शमेलोज़ बहुत पसंद है, हालांकि इनका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्यों इतनी पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं यहाँ से मार्शमेलो लेके आती हूँ। 5.75 रियाल का मुझे एक पैकेट मिलता है और मैं दोनों बच्चों के लिए ले लेती हूँ। केक्स हैं, ये मैगी भी हैं भाई, सब 5 रियाल में आपको मिलेगा। अगर टैक्स इंक्लूड कर दें तो 0.75 यानी कि 5.75 रियाल में। मामूल भी, यानी कि मामूल होता है जो खजूर के बने हुए बिस्किट होते हैं ना, जिसके अंदर खजूर की फिलिंग होती है, चॉकलेट नहीं होता। अब उसके बाद हम आ गए हैं ये सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स और प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये ब्रश और टूथ ब्रश होल्डर्स हो गए, या आप इनको नाइफ़ होल्डर बना लें, स्पून होल्डर्स बना लें, कुछ भी चीज़ें। फिर ये सारे के सारे प्लास्टिक के ही आइटम्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, सोप कंटेनर्स वगैरह। और फिर यहाँ से डेकोरेटिव आइटम्स शुरू हो जाती हैं। काफ़ी वैरायटी होती है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी वैरायटी जो है वो कवर करूं, दिखाऊं आप लोगों को कि कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। स्टोन के, ग्लास के, स्टील के, हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है सेंटेड कैंडल्स। सारी की सारी यहाँ पड़ी होती हैं। आमने सामने 2 बिल्कुल सेक्शन बने होते हैं इनके ना। ये देखें ज़रा कितने प्यारे प्यारे। ये तो टूटा हुआ था, लेकिन ये कैंडल स्टैंड्स है ना, कैंडल होल्डर्स आप कह लें।
जब मैं जाती हूँ ना तो मैं जो डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं ना, मेरा दिल करता है सारी ही ले लूँ, लेकिन मैं ले नहीं सकती बच्चों की वजह से, क्योंकि वो घर में बाद में आती हैं, टूटती पहले हैं। तो इसलिए अभी मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करती इन चीज़ों पे। मैंने ना ऊंची ऊंची हैंगिंग्स लगाई होती हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं मैंने रखा होता। क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा गुड नहीं होती है चीज़ों की ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि जो चीज़ें बच्चों की रेंज से दूर हैं, जिनको रोज़ रोज़ टच नहीं करेंगे आप लोग, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ से बेसिकली मैं बच्चों के खाने पीने की चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है। या फिर वो जो किचन के थोड़ा सा होता है ना, ग्लव्स, किचन ग्लव्स हो गए, या वो जो हो गए स्टील वुल और स्पंज वगैरह, वो मैं यहाँ से ज़रूर ले लेती हूँ। ये सारे डेकोरेटिव्स ही हैं, खूबसूरत भी होती हैं बहुत बहुत। इस साइड पे सारे मिरर्स थे, फ़ोटो फ्रेम्स थे। भाई ये बिल्कुल 5 रियाल का नहीं था, ये 60 रियाल का था। फ्रेम जो था ना ये सारा, ये 60 रियाल के पर पीस थे, जो बड़े वाले हैं जिसमें 4-5 जो हैं वो बिल्कुल वो लगे हुए हैं ना, वो 60 रियाल के थे। और उसके बाद फिर ये देखें ना, ये 5 रियाल वाले ये थे। कुछ चीज़ें हैरान भी करती हैं कि 5.75 रियाल में, मतलब बस वाकई। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बस ऐसे ही होती हैं। जैसे आप देखें ना, आप कपड़े नहीं ले सकते यहाँ से, कपड़े मैंने कभी नहीं लिए इधर से बच्चों के, उस सेक्शन में मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर भी आप ये देखें ना, ये आपकी वॉल हैंगिंग्स हो जाएंगी, जो आपने कोई फ्रेम वगैरह लगा दिया आपने, वो आपने रोज़ रोज़ टच भी नहीं करना, उसका क्या है, वो ठीक रहते हैं चीज़ें। लेकिन यह है कि इस तरह वॉल क्लॉक हो गई, वो यहाँ से अगर आप लेंगे तो वो इतनी वर्दी टू मतलब बाय नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे ख़रीदें। फिर ये थोड़े से वही डेकोरेशन पीसीज हैं, प्लांट्स वाले, ग्रीन ग्रीन सा ये वाला है जो है ना, पूरा एक कॉर्नर होता है, बड़ा प्यारा लग रहा होता है। जब भी जाती हूँ एक चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, एक पॉट उठा लेती हूँ यहाँ से बस। तो लेकिन ये होता है कि टूटते भी बहुत है मेरे घर में ना, ये वो कम ही आपको नज़र आएंगे जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी घर में, क्योंकि बच्चे तोड़ देते हैं। अब पहले मेरा हुदा छोटी थी, अब मेरा की बारी है, मेरा के ऊपर वही दिन है, वो उस तरह ही चीज़ पकड़ लेती है, और पकड़ती इतने जालिम तरीके से है कि वो उसका बचता ही कुछ नहीं चीज़ का। थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करूँगी, आप भी जूम करेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि भी क्या क्या प्राइसेस हैं। जहाँ पर आपको टैग्स, जो येलो से कलर के हैं ना, हाईलाइटर से कलर के, ये टैग्स लगे हुए हैं ऊपर ना, काफ़ी अच्छे भी मटेरियल आपको मिल जाते हैं। यानी कि ये नहीं कि सब फारिग ही होते हैं, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं आपको दिखाने का मकसद ही है, क्योंकि चॉइस हर एक की अपनी अपनी होती है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप जज कर सकें कि भाई अच्छी और वर्दी टू बाय चीज़ें भी मिलती हैं या बस ऐसे ही होती हैं। फिर ये बच्चों के टॉयज़ वाला सेक्शन था, तो हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। मैंने हुदा का लेना था मनी बॉक्स, लेकिन यह है कि ये बेन 10 वाला था, यानी कि यहाँ पे सारी जो थी ना, सुपरमैन, बेन 10, स्पाइडरमैन वाले ऐसे थे, यानी कि बॉयज़ वाले थे, गर्ली किसी पे डॉल शॉल्स ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था, तो फिर मैंने परचेज़ नहीं किया था। ये बैलून्स हैं, किचन सेट, डॉक्टर सेट, सारे वो जो है ना टॉयज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सब टॉयज़ जो थे ना, ये 11.50 रियाल के थे, यानी जो जितने भी सेट्स बने हुए हैं ना, ये सब डॉल्स भी थी, पॉपेट भी थे। ये पता नहीं क्या नया ट्रेंड आ गया है पॉपेट्स का। वाइप्स वगैरह भी थी, बेबी वाइप्स जो हैं वो भी, और वैसे भी मेकअप रिमूविंग वाइप्स जो थे वो भी थी यहाँ पर। बच्चों के डायपर्स वगैरह भी थे, टेबल कवर्स एट्सेट्रा, जिसे सफ़रा बोलते हैं यहाँ पर, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। जो आप खाना खाने के लिए आप पहले टेबल पर, यहाँ यूजुअली यहाँ पर नीचे बैठकर खाना खाया जाता है, तो वो आप नीचे जो है उसको बिछा लेते हैं एज ए दस्तरखान ना। जैसे पाकिस्तान में हमने एक शीट रखी होती है ना, यहाँ पर एक शीट नहीं होती, यहाँ पर आप उसे फोल्डेड वर्जन में आपको मिल जाती है। आप उसे थोड़ा थोड़ा पीस खोल खोल के उसे, उस पर निशान लगे होते हैं, उसको कट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ये सारी वो आइटम्स थी जो घर की ठोका पिट्टी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे हैमर हो गई, सॉ मतलब आरी हो गई, और सब चीज़ें, हेलमेट्स थे, आपको जो जैकेट्स वगैरह होती हैं सेफ्टी की, वो बॉटल्स और सब चीज़ें, यानी जो आपको इस्तेमाल होती हैं ना, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये वॉशरूम वाली आइटम्स थी थोड़ी सी, वो भी उन्होंने उसी तरह उसी लाइन में रख दी हुई थी। फिर ये सारे के सारे जो क्लीनिंग एजेंट्स थे वो थे, जिस तरह जो है किचन में जो यूज़ होते हैं, या बाया वगैरह वॉश करने के लिए, हैंड वॉश वगैरह,
सब चीज़ें आपको 5 रियाल में से लेकर 11.5 रियाल तक मिल जाती हैं। ये पाउडर्स थे सारे, ये नूनू पाउडर निकला हुआ कोई यहाँ पर, ये 5.75 रियाल का ही है। बेबी पाउडर है ये ना। तो बेबी के यहाँ पे सारी आइटम्स उन्होंने एक तरफ रख दी हुई हैं। ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि आप किस वाले सेक्शन में आपको क्या कुछ मिल जाएगा। शैम्पूज़ थे, शैम्पूज़ वगैरह भी मैंने कभी यहाँ से परचेज़ नहीं किया है। मुझे थोड़ा सा होता है कि भाई आपको बाहर ये शैम्पू 23 रियाल का मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो इस वक्त सामने लगा हुआ है सयोस, 23 रियाल का आपको बाहर से मिलता है, तो यहाँ पर ये 11.50 का कैसे है, ये मिस्ट्री मैं अभी तक जो है ना समझ नहीं सकी। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये परफ्यूम्स वाला सेक्शन आ गया है। एक तरफ सारे परफ्यूम्स हैं और एक तरफ सारे जो हैं वो बॉडी स्प्रेज पड़े हुए हैं। काफ़ी वैरायटी होती है इधर परफ्यूम्स की ना। टेस्टर उन्होंने खोल के रखे होते हैं जिसको आप टेस्ट करके चेक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। मैंने कभी इस तरह ये टेस्टर्स जो पड़े होते हैं ये ट्राई करके देखें अपने बाय पे, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। फिर ये जो वो होते हैं ना पॉट्स, किचन पॉट्स हैं, इसमें आप जो कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें, सॉल्ट, शुगर वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। तो इसकी प्राइस भी ऊपर आपको लिखी नज़र आ रही है, 60 रियाल का था भाई ये 6 पीस वाला पॉट। इनफैक्ट 7, क्योंकि एक उसके दरमियान में वो भी था ना उसका हैंगर सा जिस पे आप उसे रख सकते हैं। ये सारे पैन 11.50 रियाल के थे। हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है, बस क्वालिटी जो है वो कोई बहुत आउट क्लास नहीं होती है, लेकिन क्योंकि चीज़ें ये इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती हैं, मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग हम इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, हम न्यू लेते रहते हैं चीज़ें किचन की भी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग ना। ये भी डिस्पोजेबल्स ही थे, उनको देख के ऐसे लग रहा था जिस तरह वो ग्लास के बने हुए हैं लेकिन वो प्लास्टिक के थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रेंड है डिस्पोजेबल्स का, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये सारे ग्लास के आइटम्स थे, फिर डिशेज एक्सेट्रा। चीज़ें अच्छी भी हैं यहाँ से ना क्वालिटी वाइज। आप पेयरिंग कर सकते हैं, आप एक पूरा सेट बना सकते हैं एक तरह का, आप ख़रीद लें, लाइक आप उसके हर तरह छोटे बड़े। देखिए ना ऊपर वाला जो सेक्शन था ये ऊपर क्लॉथिंग का इनका सेक्शन था, तो मैं ऊपर नहीं गई, यूजुअली मैं ऊपर जाती भी नहीं हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बहरहाल ये सब जो है ये आप इसको वो बना सकते हैं, बास्केट्स, फ्रूट बास्केट्स भी बना सकते हैं आप, इनको रोटी वाली चंगेर भी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी। स्पैचुलास एंड स्पून सारे यहाँ लगे हुए हैं। फिर ये मिट्टी के आजकल फिर से हम ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं ना, अच्छी बात है। ये सारे मिट्टी के पॉट्स और जो भी इसे पतीली या देगची आप जो भी कहते हैं, ये सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर 11.50 रियाल की। ग्लासेस भी, जो ज़्यादा बड़े वाले ग्लास होते हैं ना वो 3 पेयर होते हैं, मतलब उन्होंने 3 का एक सेट बनाया होता है, वो 11.50 का होता है। लेकिन जो थोड़े मीडियम साइज़ के होते हैं ना तो वो 5.75 के होते हैं। और फिर यहाँ पर आती हैं जनाब बेकिंग की ट्रेज़ वगैरह। मैंने एक्चुअली कोशिश की है कि अपने इस मिनी व्लॉग में मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस जगह के बारे में, यहाँ से जो जो चीज़ें मिलती हैं उन सब के बारे में। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे बताइए, अपने राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फ़ी अमानिल्लाह।